सिंह एंड आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। एंड आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सावल यार के एपिसोड 34 पे। तो हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या होने वाला है एंड बाकी बातें रिएक्शन के बाद। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो एंड यू गाइस लाइक OSTs, कोक स्टूडियो के परफॉर्मेंसेस, पाकिस्तान आइडल परफॉर्मेंसेस या इंटरव्यूज़ या फनी कंटेंट, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो एंड एंजॉय करो। एंड या लेट्स स्टार्ट। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि मैं जैसे ही मैं नया कंटेंट को अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। सो हियर वी गो। मैं कभी भी आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, सी मगर बताने का मौका ही नहीं मिला। जिंदगी इतनी तेजी से गुजर रही थी कि रुक कर सिस्ताने का मकाम ही नहीं आया। तो फिर आज ये सब कुछ बताने की जरूरत क्यों महसूस हुई तुम्हें? ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों हुआ है। तुम्हारा काम तो हो ही गया था। या करेक्ट। सावल की दोस्त की शिकायत पुलिस ने दर्ज तो कर ही ली थी। तो फिर आज सावल की हकीकत ना भी बताती तो क्या फर्क पड़ जाता? अपने और सावल के मासी को क्यों खोल कर रख दिया तुमने मेरे सामने? तुम अगर मुझे ना भी बताती तो सारी उम्र में यूं ही बेखबर रहता, तुम पर कोई इल्जाम भी ना आता। सारी उम्र आपको अंधेरे में रखने वाली नहीं थी। अगर सावल इस मरहले में मेरे सामने ना भी आता तो भी आगे चलकर जिंदगी में मैं कभी ना कभी आपको ये बात बताने वाली थी। तो जब वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि अब मुझे आपको सब बता देना चाहिए। फैसला आपके हाथ में है। आप जो भी सजा मुकर्रर करेंगे मैं उसके लिए हाजिर हूं। लेकिन मेरा खुदा गवाह है, न पहले न अब ससी ने कभी आपको धोखा नहीं दिया। हाँ, सजा तो मिलनी चाहिए, तुम्हें भी और सावल को भी। क्या हो गया भाई? क्यों भाई? काय को? अपना फोन उठाओ और सावल का नंबर मिलाओ। फिशा प्रिया जी, माँ जी को कहिएगा कि ज्यादा परेशान ना शीश और आप भी आराम कीजिएगा। लंबी है हाइट में। असलम साहब को लेकर आएंगे हम कल इंशाल्लाह। तुम भी आराम करो साबर, इतने दिन से कचहरियों के चक्कर काट रहे हो मेरे साथ। अपनी किस्मत में ऊपर वाले ने आराम नहीं लिखा प्रिया जी। अभी वापस जाकर टब्बू क्लब के सारे नालायकों के मसले सुनने पड़ेंगे। लाख मर्तबा कहा बड़े हो जाओ, अब अपने मसले खुद हल किया करो। कब तक सावल भाई तुम्हारी खाला बनकर तुम्हारी सारी लड़ाइयां निपटाता फिरेगा? लेकिन मजाल है मेरी कोई बात सुने, सारे निमाणी चल रहे हैं। बहुत प्यार करते हो ना तुम डब्बू क्लब के लड़कों से, बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह। जान कुर्बान करते हो उन पे।
और वो भी तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। जब तुम्हें गोली लगी थी ना, धारे मार मार के रो रहे थे सब। क्या करें पिया जी, यतीम है सारे निमाए मेरी तरह। अब एक यतीम दूसरे का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? अपना कोई भी नहीं। ऐसा क्यों कहते हो सावर? तुम लोगों के पास दुनिया का सबसे कीमती और नायाब रिश्ता है, दोस्ती का, पुरखलूस, बिना किसी गर्ज से। जी सस्सी जी, आप ही को याद कर रहा था। वो आपका शुक्रिया अदा। जी ओ, ये आपने क्या किया सस्सी जी? मैं आ रहा हूं। क्या हुआ? मसला हो गया। कैसा मसला? सब खैरियत तो है ना? शरियात से आपको ससी जी ने सब बता दिया है, बुला रहे हैं। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जी आप? चलो सावर। ये यहाँ कहाँ से आ गए? टिकू भाई मेरा ख्याल है यहाँ से निकलते हैं। रुक जा अभी जरा देखने दे। हाँ टिकू भाई निकलते हैं यहाँ से। अबे रुक जा अभी जरा देखने दे पहले। अच्छा, फुटेज लेने आया वो सीसीटीवी की है ना। कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं गड़बड़ ये लोग भी, असलम को फंसाने के लिए। फिर आपका पार्सल है। किसने भेजा है? तो कोई डिलीवरी बॉय दे के गया है, लेकिन नाम पता लिखा नहीं है। क्या आ रहा है ते? कहाँ रह गई ये लड़की? या अल्लाह। हेलो, कहाँ रह गई हो पिया? सारा दिन गुजार दिया तुमने, बेटा कोई इतलाई कर देती, यहाँ मेरी जान पे बन गई थी। अभी मैं जाने लगी थी सावल के लड़कों को तुम्हारे पीछे भेजने। मगर तुम हो कहाँ? बस जल्दी आ जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ये मोहल्ले की औरतें रोजाना आ जाती हैं आदत और अफसोस करने के बहाने, न जाने तुम्हारे और सावल के बारे में क्या क्या जहर मेरे कानों में उंडेल के चली जाती हैं। बस तुम घर आ जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है घर आ जाओ।
अल्लाह हाफिज। यार तू एक जगह सुकून से बैठता क्यों नहीं है? लेकिन मैंने तुम्हें कहा भी था कि यूएसबी वकील के हाथ में खुद पहुंचानी। लेकिन भाई तू साफ साफ अपने हाथों से मुझे मार दे। ये दूसरों की नजरों में लाकर दूसरों के हाथों क्यों मरवाना चाहता है? अरे यार तुम पता करो वो यूएसबी उन तक पहुंची है कि नहीं। सबर कर, वो जैसे ही वकील साहब को यूएसबी देगा मुझे कॉल करेगा। हेलो जी जी, थैंक यू थैंक यू। यूएसबी पहुंच गई है। सही कर। पता चले यूएसबी बीच में निकालनी हो किसी ने और वो ही दी हो पुलिस वालों को। ये आपने क्या कर दिया ससी जी? मेरा और आपका एक बहुत पाकीज़ा रिश्ता था मासी में, जो आपके निकाह के बाद हमेशा के लिए खत्म हो गया। फिर आपने अपना माजी शहरियार साहब के सामने खोल कर क्यों रख दिया? क्योंकि सच्चे रिश्तों में कभी कुछ छुपाया नहीं जाता साहब। मैं सच्ची हूं और सच्ची रहना चाहती हूं। तुम मेरे माजी का सच हो और शहरयार मेरे आज का सच है। वो मेरे हाल की हकीकत है और मैं ये रिश्ता किसी बोझ के साथ नहीं निभाना चाहती। लेकिन आपने तो कभी झूठ नहीं बोला, अपना हर रिश्ता बहुत सच्चाई से निभाया। क्या शहरियार साहब ये बात नहीं जानते? मैं जानता हूं। बड़े साहब, मैं तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है सावल, मैं जानता हूं। ससी सच कह रही थी और अगर तुम भी सच्चे ना होते तो पिया को यहां लेकर ना आते ससी से मिलाने के लिए।